तो गाँव के लिए तो ये बहुत अच्छी पहल है कि ऐसे प्रोग्राम होते रहें और आने वाले टाइम में हमारे बच्चे अच्छे रास्ते पे चलें। और आज मेरे इस योग को देख करके मेरे मन में भी एक नई आशा आई है कि भी आज से हम भी योग करेंगे। आज जो ये दूसरा योग ध्यान दिवस जो बना है पूरे जिले का धतीर में जो आयोजित किया गया है, इसमें भाई नीरज, भाई कृष्ण और पूरी जो आयुष टीम है, इन्होंने आज बढ़ चढ़कर भाग लिया है और दिवस मनाने का निर्णय लिया है, जो कि दूसरा ध्यान दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय विश्व ध्यान दिवस का धतीर गांव में हुआ सफल व भव्य आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस पर आयुष योग सहायकों ने धतीर गांव में कराया सामूहिक ध्यान अभ्यास। मानसिक शांति व स्वस्थ जीवन का संदेश देते हुए धतीर में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय विश्व ध्यान दिवस। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एसएस न्यूज़। हरियाणा योग आयोग एवं आयुष निदेशालय पंचकुला के निर्देशानुसार तथा जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार के नेतृत्व में सभी आयुष योग सहायकों द्वारा जिले के गांव धतीर में राजकीय मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस 21 दिसंबर 2025 को मनाया गया। इस कार्यक्रम के लिए आयुष विभाग के सभी आयुष योग सहायक, योग इंस्ट्रक्शन तथा योग बंधुओं ने इस कार्यक्रम का सफल आयोजन एवं क्रियान्वयन किया। कार्यक्रम में काफ़ी संख्या में बच्चों, युवाओं तथा सामान्य आमजन ने योग पद्धति में ध्यान को केंद्रित करते हुए अपने आप को आंतरिक ऊर्जा, शांति से समृद्ध किया। आयुष योग सहायक नीरज तथा कृष्ण भारद्वाज ने सभी को योग करने के सभी समय, स्थान, स्थिति एवं मन स्थिति के बारे में बताकर योग एवं ध्यान का महत्व बताया। इस अवसर पर आयुष योग सहायक ज्ञानचंद, पवन, वशिष्ठ, सतीश, अभयपाल, जोगिंदर, सुनील कुमार, भगत सिंह, जितेंद्र कुमार, ब्रिजेंद्र, लोकेश, वर्षा, नेहा, कौशिक, संयोगिता तथा ग्रामीणों में मास्टर अजीत, मास्टर त्रिलोक, मास्टर जय नारायण, ललित पहलवान, संदीप डागर, समाजसेवी वेदवीर डागर भी उपस्थित रहे। जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस के लिए 21 दिसंबर का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि यह समय संक्रांति का प्रतीक होता है तथा दुनिया भर में प्राकृतिक परिवर्तन के नवीनीकरण का समय है तथा हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर बढ़ने का संदेश देता है। आजकल के अनिश्चित माहौल में असमंजस, व्यक्तिगत अव्यवस्था तथा तनाव भरे समय में योग एवं ध्यान पद्धति बहुत ही सहज और सार्थक है। सभी लोग, विशेषकर मानसिक रूप से व्यवस्थित लोग, ध्यान पद्धति से अपना तनाव एवं थकान दूर कर खुद को मानसिक रूप से मजबूत कर सकते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो ये विषय था योग का, बहुत ही अच्छा था। और आज मेरे इस योग को देख करके मेरे मन में भी एक नई आशा आई है कि भी आज से हम भी योग करेंगे। मास्टर जी ने बहुत ही अच्छा योग करने का वो बताया, वो हमने बड़े ध्यान से सुना है। और मैं आशा करता हूं कि इसी तरह से बच्चों को गाइड करते रहें और बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति बच्चों को जागृत करते रहें और हम सब आपका इस शुभ कार्य में पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। धन्यवाद। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। संदीप डागर जी। जो आपका ये आज कार्यक्रम हुआ है, ये इसके बारे में आपको क्या कहना है? आज जो ये दूसरा योग ध्यान दिवस जो बना है पूरे जिले का धतीर में जो आयोजित किया गया है, इसमें भाई नीरज, भाई कृष्ण और पूरी जो आयुष टीम है, इन्होंने आज बढ़ चढ़कर भाग लिया है और गांव के युवा साथी, उन्होंने भी पूरे इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया है। और योग जो ध्यान दिवस है, ये हम सभी के जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि बिना ध्यान के आप कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। लगभग इसमें कितनी जनसंख्या रही? आज यहाँ पूरे जिले के आयुष विभाग के सदस्य और हमारे गांव से भी कम से कम 150-200 बच्चे, यहाँ पर युवा, बुजुर्ग, माताएं, बहनें सभी आज उपस्थित रहे और बहुत अच्छा ये आयोजन रहा ध्यान दिवस का। बहुत नमस्कार जी, जो आज का ये कार्यक्रम है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? आज विश्व ध्यान दिवस सीनियर सेकेंडरी स्कूल धतीर में मनाया गया। हमारे जिला आयुर्वेदिक अधिकारी डॉक्टर संजीव तोमर जी एवं हमारे कोऑर्डिनेटर परवीन गोयल जी के निर्देशानुसार विश्व ध्यान दिवस आज धतीर में मनाया गया। सभी ग्रामवासियों ने, पतंजलि योग समिति ने, सभी समितियों ने हमें बहुत अच्छा सहयोग किया, सभी ग्रामवासियों ने बहुत अच्छा सहयोग किया। हम उसके लिए आप सबको बधाई देते हैं और आपके न्यूज़ चैनल को भी हम बधाई देते हैं जो हमें देख रहे हैं कि विश्व ध्यान दिवस
21 दिसंबर को मनाया जाता है। आप सभी ध्यान करें, ध्यान का लाभ लें, क्योंकि ध्यान के द्वारा हम अपने एकाग्र मन को कर सकते हैं और अपने चित्त का विकास कर सकते हैं और अपने आप में स्थित हो सकते हैं। ध्यान का बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। इनवाइट किया, उनको पता लगा कि कुछ ना कुछ प्रोग्राम है, तो कहीं ना कहीं बच्चों को पता लगेगा इन चीज़ों के बारे में, तो बच्चे मोटिवेट होंगे, क्योंकि जब तक किसी रास्ते के बारे में हमें पता ही नहीं चलेगा तो बच्चे चलेंगे किस रास्ते पे। तो अच्छी बात है कृष्ण जी, ये तो आपकी पहल बढ़िया है। तो गांव के लिए तो ये बहुत अच्छी पहल है कि ऐसे प्रोग्राम होते रहें और आने वाले टाइम में हमारे बच्चे अच्छे रास्ते पे चलें। अच्छा, आप मतलब लोगों को रोज हमने भी देखा है कि आप लोगों को प्रेरित करते हैं, तो आपने आज क्या संदेश दिया, आप कितने बच्चों को प्रेरित करोगे इस काम से? देखो, कोशिश तो ये रहेगी कि गांव के चारों कोने में जितने भी बच्चे जो वर्कआउट के थ्रू जो कैसे भी वो मोटिवेट हो अपनी पढ़ाई के लिए या फिर सुबह उठने के लिए या फिर कोई भी उनकी ऐसी एक्टिविटी, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि गांव में हम बच्चों को मोटिवेट करें। और इसलिए भी मोटिवेट करें क्योंकि अब जिस कदमों पे हम चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम भी किसी के निशानों पे ही चल रहे हैं, तो हम भी ऐसे कदम बढ़ाएंगे ताकि कोई बच्चा हमारे निशानों पे चले। और वो एक कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रहेगा गांव के लिए, क्योंकि आपको पता है कि गांव में नशे की बहुत बुरी हालत है और योग खासकर मेडिटेशन खासकर आदमी के फोकस को बढ़ाता है और गंदी चीज़ों से दूर लेके जाता है। अच्छा, जो आपने जो कार्यक्रम किया है उससे आप बच्चों को क्या प्रेरित करेंगे? तो लास्ट में तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितना हो सके आप योग की तरफ अपना ध्यान दें और योग करें, रोजाना करें। और जैसा कि मुझे पता लगा है कि धतीर गांव में भी डेली शाम के टाइम पे योग का कार्यक्रम होता है, मेडिटेशन कराया जाता है। तो खासकर मैं जो नियर बाई गाँव हैं और खासकर धतीर गाँव के बच्चे जितने भी हैं वो यहाँ पे आए और इस चीज़ में भाग लें, और कहीं ना कहीं आपके जीवन में वो ऊर्जा भरेगी कि जो आपके जीवन को एक नई दिशा देगी। दोस्तों, धारणा, ध्यान और समाधि। ध्यान का नंबर है जो वो 7वें नंबर पे आता है। उससे पहले हम यम और नियम का पालन करते हैं। यम और एक ब्रह्मचर्य जीवन को धारण करता है। उसके बाद व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। 25 वर्ष के बाद 50 वर्ष तक वो गृहस्थ आश्रम का पालन करता है। 50 वर्ष के बाद में वानप्रस्थ आश्रम शुरू हो जाता है कि व्यक्ति को वन की तरफ जाना चाहिए। वन की तरफ मतलब सभी उसको बोलते हैं वानप्रस्थ आश्रम। और उसके बाद शुरू हो जाता है संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम में व्यक्ति परमात्मा का भजन करता है, ध्यान करता है। तो यम और नियम, नियम में आते हैं शौच, संतोष, अपरिग्रह। इसी के अंदर 5 वस्तु आ जाती हैं। शुद्धि करना शरीर की बाह्य और आंतरिक, यम नियम। उसके बाद आता है आसन। आसन का नंबर आता है आसनेन भवेत् दृढ़म। हम आसन के द्वारा अपने शरीर को मजबूत बनाते हैं। प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम के माध्यम से अपने सांसों पर नियंत्रण करते हैं। प्रत्याहार, किसी भी ज्यादा वस्तु को इकट्ठा न करना। धारणा, धार्यते ते धर्मः। जो व्यक्ति धारण करता है उसी को हम धर्म कहते हैं। उसके बाद आता है नंबर ध्यान का। 7वां नंबर किसका है? ध्यान, जिस ध्यान दिवस को हम मना रहे हैं आज। तो ध्यानात् प्रत्यक्षात्मना, महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में कहा कि ध्यानात् प्रत्यक्षात्मना, कि ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने प्रत्यक्ष इस आत्म तत्व को महसूस कर सकता है। तो इस ध्यान दिवस को मनाने के लिए सबसे पहले हम प्राणायाम से शुरू करेंगे। सभी अपनी आंखें बंद करें, मेरुदंड सीधा रखें। नमस्कार जी, जो आज का ये कार्यक्रम है उसके बारे में क्या कहना है? आज ध्यान योग दिवस के उपलक्ष्य में जो विश्व लेवल पर ये मनाया जा रहा है, और इसी का संकल्प के साथ हमें आज के दिन ये संकल्प लेना दृढ़ता के साथ, एक विश्व में शांति कैसे हो। विश्व में शांति जब ही होगी जब हम ध्यान योग के द्वारा अपने आत्मसात करके अंदर की जो आंतरिक शक्ति है उनको हम शांत करते हुए विवेकपूर्ण ढंग से आयुर्वेदिक और योग को समन्वय करके आगे बढ़ाएं, ताकि हमारा जीवन सफल सुंदर तो बने ही, लेकिन हम पूरे विश्व में ये संदेश दे सकें कि भाई कोई रास्ता है शांति का तो वो है योग, और योग के साथ साथ इससे भी ऊंचा है ध्यान योग। ऐसा माना गया है
कि जिस प्रकार वर्जिश और एक्सरसाइजों का मान लो 100 गुना फायदा होता है, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारी ध्यान योग है वो 1000 गुना फायदा करता है, क्योंकि उससे सुप्रीम पावर जो हमारा भगवान है उससे कनेक्टेड होकर के और हमारा जीवन बहुत ऊंच बन सकता है। कैसी भी विलक्षणता हो और आदमी योग साधक ध्यान करने लगता है तो निश्चित रूप से उसके जीवन में अनुशासन के साथ आदर्श स्वास्थ्य को प्राप्त करता है और भगवान भी उसकी बहुत हेल्प करता है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें हमेशा ही 1 घंटा 24 घंटे में से 1 घंटा हमें ध्यान पर लगाना चाहिए, ताकि हम विश्व में ये संदेश दे सकें। एक पूरी दुनिया में जो हलचल मची हुई है, युद्ध हो रहे हैं, और एकमात्र यही साधन है कि हम जो है ध्यान योग दिवस मनाएं और यही संदेश हम दें। बहुत सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। नमस्कार जी, मेरा नाम नीरज है। मैं आयुष डिपार्टमेंट में आयुष योग सहायक के पद पर कार्यरत हूँ। आज का जो ये कार्यक्रम हुआ है इसके बारे में हम जानना चाहेंगे, आज का क्या कार्यक्रम था? देखो, आज का कार्यक्रम है जो ये विश्व ध्यान दिवस का कार्यक्रम हमारे गांव धतीर में इसका आयोजन किया गया है। पूरे वर्ल्ड में विश्व ध्यान दिवस मनाया जा रहा है। उसमें से हमारे जो पलवल डिस्ट्रिक्ट में जिला स्तरीय जो विश्व ध्यान दिवस का कार्यक्रम हमारे धतीर गांव में इसका आयोजन किया गया, जिसके हमारे इसमें किसके मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम हुआ है? देखो, हमारे पलवल के जो जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार तोमर जी के आदेशों की अनुपालना करते हुए और हमारे डॉक्टर प्रवीण गोयल जी नोडल अधिकारी के दिशा निर्देशों से ये कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया गया। इसमें लगभग कितनी जनसंख्या होगी? इसमें लगभग हमारे गांव से वे हमारे योग के सभी साथीगण जो बाहर से इतनी ठंड में आए हैं, लगभग 200 से 250 की इसमें संख्या यहाँ पर आज एकत्रित हुई है इस विश्व ध्यान दिवस के कार्यक्रम में। क्या इसमें बाहर से भी लोग आए हैं? हाँ जी, इसमें आसपास के कुछ गांव से भी लोग आए हैं और हमारे धतीर के जो नौजवान साथी हैं, बुजुर्ग हैं, उन्होंने भी इसमें विश्व ध्यान दिवस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिया है। इस कार्यक्रम से लोगों को क्या जागरूकता मिलेगी? देखो, जो ये विश्व ध्यान दिवस का कार्यक्रम है, इसमें ध्यान हमने भी योग को घर घर तक पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। बाहर भी जाकर योग के बारे में बता रहे हैं। हम इस डिपार्टमेंट आयुष डिपार्टमेंट की तरफ से योग को बढ़ावा दे रहे हैं। तो इसमें जो ध्यान है वो हमारी इच्छा शक्ति है जो उसको मजबूत बनाती है। कोई भी निर्णय अगर मनुष्य लेता है तो अगर वो ध्यान करेगा तो उसको वो पॉजिटिव ही रहेगा, उसमें नेगेटिव नहीं जाएगा। तो इसलिए हमने सभी को यही आग्रह किया है कि योग के साथ साथ हम ध्यान को भी अपनाएं अपनी लाइफ में। तो लोग अगर आपसे जुड़ना चाहें तो आपसे कैसे जुड़ पाएंगे? देखो, हमारी जो डिस्पेंसरियां हैं आयुष डिपार्टमेंट की तरफ से, मेरी ड्यूटी जैसे कि दूधल हॉस्पिटल CHC में है, बाकी हम व्यायामशालाओं में भी हमारे सारे 30 के 30 योग सहायक कहीं ना कहीं ड्यूटी लगी हुई है। तो उनके माध्यम से भी लोग हमसे जुड़ सकते हैं और हम डेली योगशालाओं में जाकर उनको योग भी कराते हैं और लोगों को इसके बारे में जागरूक कर रहे हैं।